Hello, hi everyone. I hope you all are well. May divine bless us all, my dear friends, masters. तो आज हम बात करने वाले हैं महामाई भगवती महाकाली माँ पे। तो मास्टर्स माता भगवती महाकाली का जो स्वरूप है वो आदि शक्ति का एक ऐसा स्वरूप है जो आप सब जानते हैं अत्यंत ही भयंकर है। काल रात्रि है वो एक्चुअली। वो हमारा अनकॉन्शियस है जहाँ पे कुछ भी किसी को नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं। तो वो इस ब्रह्मांड के परे की बात है। कालीन के रूलर ऑफ टाइम, टाइम से भी परे जो कुछ है तो वो है महाकाली माँ। समय से परे जाने पे जिस ऊर्जा का अनुभव होता है वो माता महाकाली है। माय डियर फ्रेंड्स, इनकी जो साधना है ये बहुत इंटेंस है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि एक तो वो परम आदि शक्ति हैं और शक्तियों में भी वो उग्र शक्ति हैं। और आपको पता है ये सबसे अधिक ममतामयी माँ भी हैं। ये सिर्फ उग्र नहीं है, ये बहुत अधिक ममतामयी है। ये अपने साधक को, अपने बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा क्या करती हैं, प्रेम करती हैं। तो जब एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है तो माँ भागी भागी जाती है और अपने बच्चे को उठा के अपने गले से लगा लेती है। अब बच्चा सपोज़ करो कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चा खेल रहा है और कोई खतरा है, डेंजर है, तो भी माँ भागी भागी जाएगी और वहाँ जाके अपने बच्चे को उस जगह से उठा के एक सेफ़ प्लेस पे लेके आएगी। तो सिमिलर है माता भगवती महाकाली माँ। जब जो भी इनके डिवोटी होते हैं, माँ उनसे अनन्य प्रेम करती है, अनन्य प्रेम करती हैं। और क्या करती हैं कि उनको अपने पास, अपने सानिध्य में बुला लेती हैं, अपनी रक्षा सुरक्षा में बुला लेती हैं। लेकिन होता ये है कि महाकाली माँ एक सौम्य स्वरूप में नहीं है। उनका उनका मतलब इस तरह से है कि वो ममतामयी है। जब वो एक बच्चे को अपने पास बुलाएँगी तो डेफ़िनेटली वो इस संसार से उसको विरक्त करेंगी। वो सारी वस्तुएँ जो इस संसार में उसको बाँधे हुए हैं, जिसकी वजह से इस संसार में उसके लिए बंधन है, बंधन बने हुए हैं वो चीज़ें, उन सबको वो नष्ट कर देगी। अब हमारे दृष्टिकोण से तो बहुत भयंकर है। हम कहेंगे कि ये क्या हो गया? हमारे इतना आस-पास इतना नेगेटिव क्यों हो रहा है हमारे, है ना? बट माँ की नज़र में वैसा नहीं। माँ आपको अपने पास बुला रही है क्योंकि आपने पुकारा है, उसकी ममता जागृत हो गई है माँ की। तो माँ अपने पास आपको ला रही हैं। तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी सांसारिक बंधन है वो काटने पड़ेंगे। माँ एक ही बारी में काट देंगी। इसलिए इनकी साधना इंटेंस है। तो वो संसार के पर्सपेक्टिव से वो हो सकता है कि लोग उस चीज़ को सहन नहीं कर पाएँ, राइट? लेकिन स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से वो तुरंत अपने पास बुलाती हैं। इसलिए उनको बहुत अधिक करुणामयी और ममतामयी कहा गया है, राइट? अब करुणा और ममता ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जाएगा। करुणामयी इसलिए है क्योंकि वो अपने साधक पे बहुत तुरंत कृपा करती हैं। इसीलिए जो महाकाली माँ के साधक होते हैं, उनको केवल 2 ही रास्ते चुनने होते हैं। या तो वो काली माँ को चुनेंगे या वो इस संसार में रहना चुनेंगे। वो दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं चुन सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप काली माँ की साधना भी करें और आप ये एक्सपेक्ट करें कि मेरा सांसारिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा। उसके लिए फिर आपके पास और देवियाँ हैं। लेकिन काली माँ से ये एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं आप रख सकते। इसीलिए ज़्यादातर जो काली माँ के बहुत से ऐसे उग्र रूप हैं जिनकी साधना केवल और केवल सन्यासी करते हैं या गृहस्थों के लिए वो साधनाएँ वर्जित होती हैं। इसलिए वर्जित होती हैं क्योंकि ये साधनाएँ बहुत इंटेंस, इनका रिज़ल्ट बहुत इंटेंस है। संसार का एक नॉर्मल व्यक्ति उसको सहन नहीं कर सकता। उन साधनाओं के फल को सहन करने की क्षमता केवल एक परम वैरागी में है, जिसको संसार से कोई लेना देना नहीं है। संसार रहे ना रहे उसको कोई लेना देना नहीं है। वही जो है वो महामाई के इस रूप को स्वरूप के पास जा सकता है, या आप कहें कि उनमें विलीन हो सकता है। जो हम लोग हैं, यदि हम लोग चाहते हैं महाकाली माँ की साधना करना, तो हमारे लिए महाकाली माँ के कुछ सौम्य रूप भी हैं जिनसे हम उनकी साधना कर सकते हैं। जैसे भद्रकाली माँ होगी, आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं रक्षा और सुरक्षा के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। याद रखिए, काली माँ है तो इंटेंस हैं ही। वो चाहे किसी भी रूप में, वो सौम्य रूप में भी इंटेंस है। वो आपकी लाइफ की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको दूर करेंगे। अब नेगेटिविटी आपके हिसाब से नहीं वो देखी जाएगी, वो नेचर के हिसाब से देखी जाएगी, माँ के हिसाब से देखी जाएगी। आपके हिसाब से हो सकता है कि कोई आप किसी के साथ अटैचमेंट में है, लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो माँ उसको आपकी लाइफ से निकाल देंगी। इट मे बी पेनफुल फॉर यू, राइट? ये आपके लिए दुखदायी भी हो सकता है। इसीलिए महाकाली माँ की जो साधना है बहुत इंटेंस कही जाती है और माँ की ऊर्जा ही ऐसी है, माँ को कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता।
कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता। वो इतने निर्भया हैं कि जितनी भी ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, उनको वो अपनी हाथ में, मुट्ठी में करने की क्षमता रखती हैं। उनको आप किसी भी तरीके से बहला नहीं सकते, उनको किसी भी तरीके से आप अपने जो लोग कहते हैं ना कि वश में किया, काली माँ लगा दी है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो माँ हैं, कैन यू इमेजिन? वो महाकाली माँ है, वो ऐसे किसी के कंट्रोल में आने वालों में से भी नहीं है। वो बहुत ही निर्भया है, अत्यंत निर्भया। आपकी मेंटल कंडीशनिंग को, मेंटल पैटर्न को, आपके बिलीफ सिस्टम को एक सेकंड में उखाड़ के वो फेंक देंगी और आप शॉक्ड रह जाएंगे, ये क्या हो गया। इसीलिए मास्टर्स, महाकाली माँ की साधना को प्रैक्टिस हमेशा एक बहुत, अगर यदि आप में वैरागी भाव है तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी किसी गुरु के सानिध्य में, क्योंकि इंटेंस साधना है, इंटेंस एनर्जी है, ये नॉर्मल एनर्जी नहीं है। आप नॉर्मली उनको भक्ति भाव से बच्चे इनके भक्तिमय होकर आप उनको प्रणाम कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि माँ को आपके जीवन में आए या उनकी ऊर्जा आपके जीवन में आए, तो यकीन मानिए फिर वो इंटेंस ही होगी, राइट। तो वो अत्यंत निर्भया है। उनके स्वरूप को इमेजिन करना भी, मेरी छोटी सी बुद्धि से मैं उनके स्वरूप को इमेजिन भी नहीं कर सकती कि माँ मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको बांध सकती है। अरे इसलिए वो महाकाली हैं, इसलिए तो वो इंटेंस है इतनी, इसलिए तो वो उग्र है। अरे कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो महाकाली माँ को बांध सके, ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो वो किसी के साथ अटैच हो सकें। अरे उन्होंने अपने गले में जो नरमुंड धारण किए हैं, वो क्या हैं? वो एक तरह से मेटाफोर हैं। किसके? अलग अलग डिपिक्शन है उन सब की लेके, लेकिन मेरे हिसाब से वो सब मेटाफोर हैं किसके? हमारे मेंटल कंडीशनिंग की और हमारे लाइफ के पैटर्न्स की, या सोसाइटी की कंडीशनिंग की जो हमने कर रखी हैं। माँ एक ही झटके में उनको नष्ट करके उनका नरमुंड बना के अपने गले में धारण कर लेती हैं। आपको भी वो निर्भय बना दे, आपको ये संसार में ऐसा बना देंगी कि आपको किसी चीज़ का भय नहीं रहेगा, ना किसी को पाने का, ना किसी खोने का। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ना, ये बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि वो न जाने क्या क्या आपसे छीन ले, क्या क्या आपको दे दे, नहीं जानते। वो अंततः मुक्ति तो देंगी, वो मुक्तिदायिनी है, किंतु उस मुक्ति के लिए क्या आप सच में रेडी हैं कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। महाकाली माँ ऐसे ही आपके पास नहीं आएंगी, वो पहले देखेंगी कि आर यू रेडी और नॉट, आप उस इंटेंस एनर्जी को धारण करने के लायक हैं भी हैं या नहीं, आप उस इंटेंस एनर्जी के जो फल हैं उनको झेलने के लायक हैं भी हैं या नहीं। इसीलिए जो काली माँ के साधक होते हैं, जो आपने सुना होगा कि उनके साथ बहुत बुरा होता है, हम लोग कहते हैं कि यार उन्होंने तो साधना की, उनके साथ बहुत बुरा हुआ। अरे बुरा वो आपके पर्सपेक्टिव में हुआ है, उनके तो कर्म कट गए, कर्म दोष समाप्त हो गए, तो बुरा तो आपके ह्यूमन लाइफ के पर्सपेक्टिव में हुआ है, डिवाइन के पर्सपेक्टिव में नहीं हुआ है। माता ने तो आपके कर्म काट के आपको और अपने करीब ला दिया है। इसीलिए उनको ममता में कहा गया है कि वो तुरंत एक्शन लेती हैं, वो बहुत ज़्यादा वो नहीं करती, डिले नहीं करती अपने भक्त की पुकार पे, वो तुरंत आती हैं, ठीक है, तुरंत अपने बच्चे को गले से लगा लेते हैं। बच्चे को गले से लगाने के लिए उसकी जितनी मेंटल कंडीशनिंग है, जो भी उसकी लाइफ की नेगेटिविटी है, वो उसको बाहर निकाल देंगे। जब बाहर निकाल लेंगे, आपके कर्मा की क्लिनजिंग करेंगे, तो कर्मा की क्लिनजिंग तो पेनफुल है, वो पेनफुल ही लगेगी फिर, राइट। तो ये है माँ काली का पर्सपेक्टिव। आई होप आपको बहुत कुछ इसमें से समझ आया होगा। थैंक यू।